Good morning everyone. So let's start with the new topic today, that is the mole concept. मोल कॉन्सैप्ट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द कैमिस्ट्री। ठीक है, मोल कॉन्सैप्ट जिहड़ा हैगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी तो एक कैमिस्ट्री का बेस बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू तो भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो बिल्कुल सौखा टॉपिक है। ठीक है, ये मेरे जिन्ना मेरा एक्सपीरियंस है बच्चे कन्फ्यूज़ बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बट इन एक्चुअल जो थोड़ा एक कॉन्सैप्ट की क्लैरिटी हो जाती है तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ईजी टॉपिक ऑफ द कैमिस्ट्री। ठीक है, जिन्ना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन्ना ही ज़्यादा ईजी भी है। तो आप इनू अज शुरू करते हैं राजे, बहुत आराम के नाल इनू पढ़ांगे। ठीक है, जिन्ना आप बिल्कुल बेस तो बिल्कुल जीरो लैवल तो इनू स्टार्ट करांगे ताकि आपको एग्जाम के विच किसी भी तरह का अगर कोई क्वेश्चन आता तो उन्होंने अटैम्प्ट करने के विच कोई इशू ना आए। तो लैट स्टार्ट विद द न्यू टॉपिक दैट इज़ द मोल कॉन्सैप्ट। ठीक है, मोल कॉन्सैप्ट नू शुरू करन तो पहला बेटा आप मोल की जिहड़ी हैगी आ वो डेफिनेशन समझांगे। डेफिनेशन या फिर इहदा मतलब की हुंदा। अगर तुसी मोल दा डिक्शनरी मीनिंग देखोगे दैन यू विल सी कि मोल दा जिहड़ा मतलब है वो हुंदा हीप। ना व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द हीप? हीप की चीज़ हुंदी है? हीप का मतलब हुंदा किसी भी चीज़ का एक बहुत वड्डा सारा ढेर। ठीक है, बहुत एक वड्डे ढेर नूं, एक ह्यूज ढेर नूं कि आपां की कहने आगे मोल कहने आ। ठीक है, नाउ इन द लैंग्वेज ऑफ कैमिस्ट्री या इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस जदों आपां गल करते हैं तो मोल की चीज़ हुंदी है? एक मोल का यह जिहा ढेर हुंदा है जिहदे विच 6.022 इंटू 10 टू पावर 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 पार्टिकल्स प्रेजेंट होंदे ने। ठीक है, पार्टिकल्स प्रेजेंट होंदे हैं तो एक इहो जिहा ढेर जिहदे विच इन्ने पार्टिकल्स प्रेजेंट होण उहनूं आपां की कहने आगे एक मोल कहने आ। अंडरस्टूड? तो मोल का सब तो पहला एक बेसिक मीनिंग समझना जरूरी है। टैक्नीकैलिटी जिहड़ी हैगी आ उहदे विच आपां बाद च जावांगे। सब तो पहला आपां गल करांगे कि मोल हुंदा की है। तो मोल की चीज़ हुंदी है राजे एक इहो जिहा ढेर। मान लो तुहानूं कोई कह दे कि साडे कोले इन्नियां टॉफियां ने 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 टॉफीज़ है तो इहदा मतलब की हुंदा कि अपने कोले एक मोल टॉफीज़ है। ठीक है, तो इत्थों आपां मोल का एक्चुअल मतलब समझिया कि एक्चुअल दे विच जिहड़ा मोल है वो की हुंदा है। तो ओह एक इहो जिहा ढेर हुंदा है जिहदे विच इन्ने पार्टिकल्स जिहड़े हैगे ने ओह प्रेजेंट हुंदे आ। अंडरस्टूड? ठीक है, चलो तो ये अपने कोले मोल का बेसिक मतलब आ गया बेटा। नैक्सट आपां हुण शुरू करांगे कि मोल कॉन्सैप्ट जदों आपां कैमिस्ट्री च पढ़दे आ तो उहदा मतलब की है। मोल कॉन्सैप्ट दे विच अपने कोले 3 डेफिनेशनस आउंदियां ने। मोल हैज़ द 3 डेफिनेशनस। ठीक है, मोल दियां 3 डेफिनेशनस हुंदियां ने। दिस वन इज़ द फर्स्ट डेफिनेशन, दिस वन इज़ द सेकेंड डेफिनेशन एंड दिस वन इज़ द थर्ड डेफिनेशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन जिहड़ी हैगी है वो काहदे उत्ते बेस्ड है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के उत्ते बेस्ड है मोल दी फर्स्ट डेफिनेशन। अंडरस्टूड? जेडी सेकेंड डेफिनेशन है रजे दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ मास। ओहो मास दे उत्ते बेस्ड है। ठीक है, जेडी थर्ड डेफिनेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। थर्ड डेफिनेशन जिहड़ी हैगी आ वो वॉल्यूम दे उत्ते बेस्ड है। अंडरस्टूड? तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट डेफिनेशन दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन 1 मोल is always is equals to 6.022 into 10 to power 23 particles. Now these particles can be atoms which we have done in the last lecture. ठीक है, atoms हो सकते ने, molecules हो सकते ने, आयन्स हो सकते हैं, इलैक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, प्रोटॉन्स हो सकते हैं, न्यूट्रॉन्स हो सकते हैं, वॉट एवर इट इज़
ठीक है 1 मोल जिहड़ा हैगा वो किहदे बराबर होगा 6.022 into 10 to power 23 particles. Now these particles can be anything, atoms, molecules, ions, electrons, protons, neutrons, whatever it is. ठीक है ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਬੇਟਾ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ ਕਿ 1 ਮੋਲ ਐਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ किन्ने एटम्स होंगे तो 1 मोल एटम्स विल कंटेन 6.022 into 10 to power 23 एटम्स गॉट इट ठीक है तो जेड़े पार्टिकल की गल आप लैफ्ट हैंड साइड ते करांगे उसे पार्टिकल की गल आप राइट हैंड साइड ते भी करांगे ओनली देन दिस फर्स्ट डेफिनेशन इज वैलिड अदरवाइज इट विल नॉट ठीक है नाउ अगर आप मेरे कहने का मतलब की है मान लो थोनू कोई ये पूछ लेंदा है कि 1 मोल मॉलिक्यूल दे विच एटम्स किन्ने होणगे ठीक है मान लो थोनू कोई कह दिंदा है कि इधर तो 1 मोल मॉलिक्यूल है तो इधर तुसी एटम दसने हैं तो इस डेफिनेशन नू आपां डायरैक्टली नहीं लगा सकते वी हैव टू कन्वर्ट द मॉलिक्यूल्स इनटू द एटम्स फर्स्ट गॉट इट ठीक है तो यह आपां जिहड़ी डेफिनेशन है बेटा जो दोनों साइडों ते पार्टिकल्स सेम होणगे उदों एप्लीकेबल हुंदी है ये ठीक है चलो कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट अगला पॉइंट की है कि जिहड़ा अपने कोले आह नंबर है 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 ठीक है इस नंबर नू की कहा जाता है एवोगैड्रोज नंबर ये आपदे आप दे विच एक क्वेश्चन है कि इस नंबर की आइडेंटिटी की है दिस नंबर इज गिवन बाय एवोगैड्रो विच वॉज द साइंटिस्ट तो इसे करके इनू की कहा जाता है एवोगैड्रोज नंबर एंड इट इज ऑल्सो रिटन एज एन ओदे पैर च ए अंडरस्टूड ठीक है सो दिस इज द एवोगैड्रोज नंबर नाउ हुण ये अपने कोले पहली डेफिनेशन सी इस डेफिनेशन के बेस ते क्वेश्चन किद्दां आउंदे ने आपां उहनूं देखदे हां ठीक है सैकेंड ते थर्ड डेफिनेशन आपां स्टैप बाय स्टैप करांगे सब तो पहला वील डिस्कस अ क्वेश्चन रिगार्डिंग द फर्स्ट डेफिनेशन अंडरस्टूड ठीक है पहले क्वेश्चन की है कैलकुलेट the number of atoms present in 3.2 moles of sodium सोडियम का सिंबल की हुंदा है Na इनू एवोगैड्रोज नंबर ना कन्फ्यूज नहीं करना ठीक है यह की है सोडियम है सोडियम की जगह ते उहदा सिंबल भी दिता जा सकता है तो उहदा नाम भी दिता जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पेपर ठीक है क्वेश्चन जिहड़ा पेपर सैटर हुंदा उहदे उत्ते डिपेंड करता कि वह किस तरीके नाल दे रहा है नाउ हुण इस चीज़ नूं आपां किस तरीके नाल सॉल्व करांगे दिस इज़ अ काइंड ऑफ न्यूमेरिकल ठीक है एक न्यूमेरिकल है बेटा सब तो पहला किसी भी न्यूमेरिकल नूं करन दा एक तरीका हुंदा है उहनूं आपां सिखदे हां थोनू क्वेश्चन दे विच जो भी डाटा गिवन है ठीक है जदों भी कोई डाटा गिवन हुंदा तां उहनूं हमेशा लैफ्ट हैंड साइड ते रखो जिहड़ी चीज़ तुसीं फाइंड आउट करनी है उहनूं हमेशा राइट हैंड साइड ते रखो ठीक है नाउ स्टार्टिंग विद दिस क्वेश्चन हुण आपां नूं इहदे विच की कहा गया है आपां नूं इहदे विच नंबर ऑफ एटम्स पूछे गए ने ठीक है एंड वी हैव गिवन द नंबर ऑफ मोल्स आपां नूं नंबर ऑफ मोल्स दिते हुए है तो नंबर ऑफ एटम्स बारे पूछा गया दैट मीनस जो क्वांटिटी गिवन आ उहनूं आपां लैफ्ट हैंड साइड से रखांगे एंड जिहड़ी चीज़ पूछी गई है उहनूं आपां राइट हैंड साइड से रखांगे ठीक है सो आपां नूं एक मोल बारे सब कुछ पता है 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 एटम्स अंडरस्टूड ठीक है दैट मीनस कि 3.2 मोल्स दे विच किन्ने हो जाणगे 6.022 into 10 to power 23 this divided by this multiply by this ठीक है and multiply by 3.2 so इनू आपां in the short form की लिख सकते हैं 3.2 Na understood ठीक है इन्ने की हो गए एटम्स हो गए ਤਾਂ सोडियम दे 3.2 मोल्स दे विच किन्ने एटम्स होणगे 3.2 Na या फिर दिस मल्टीप्लाई बाय दिस तुसीं इनू मल्टीप्लाई करके इहदा आंसर भी कट सकते हो
ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਰਾਜੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਲਟੀਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਗੇ, ਅਗਰ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ NA ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਨੂੰ ਲਿਖੋਗੇ। ਗॉट इट? ठीक है। सो दिस इज द फर्स्ट काइंड ऑफ क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਗਿਵਨ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਕੈਲਕੂਲੇਟ the number of moles, calculate the number of moles in which 3.011 into 10 to power 23 atoms of helium are present। ठीक है। कुछ भी क्वेश्चन बनाने हैं, दिस इज अ रैंडम डाटा, आप रैंडम डाटा कोई भी चकते हैं जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन। आपको एक टेक्नीक पता लगनी चाहिए है, ठीक है, कि किद्दां सॉल्व होंदा है। तो हुण तुहानूं की चीज़ गिवन है बेटा? नंबर ऑफ एटम्स आर गिवन एंड यू हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स। तुसीं की कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ मोल्स नूं कैलकुलेट करना है। दिता की होया? नंबर ऑफ एटम्स दिते हुए है। तो सब तो पहला स्टैप की हुंदा है? जो चीज़ दिती है उन्होंने लैफ्ट हैंड साइड ते रखो एंड वॉट हैज़ टू कैलकुलेट उन्होंने राइट हैंड साइड ते रखो। ठीक है। दूसरी चीज़ तुसी हमेशा की देखनी है बेटा कि थोनू जिहड़ा चीज़ गिवन है, एटम है कि मॉलीक्यूल है, इत्थे की चीज़ पुछी है या दिती है ते किहदे बारे पुछया गया है, वो दोनों के जिहड़े यूनिट है वो रिजेंबल करते हैं कि नहीं करते। अगर तक करते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करते दैन यू हैव टू मैच द नेचर ऑफ द पार्टिकल। एक पासे जे एटम है तो दूसरे पासे भी एटम ही होना चाहिए, एक पासे जे मॉलीक्यूल है तो दूसरे पासे भी मॉलीक्यूल ही होगा। तो फर्स्ट यू हैव टू मैच द नेचर ऑफ द पार्टिकल। ठीक है। उस तो बाद आप क्वेश्चन नू सॉल्व करना स्टार्ट करांगे। नाउ इत्थे हीलियम भी की हैगा? एटम है। इत्थे दिते भी की है? एटम है। तो यह क्वेश्चन की है? बिल्कुल सिंपल है, डायरैक्ट डेफिनेशन जी हैगी वो अप्लाई होगी। नाउ वी हैव गिवन द नंबर ऑफ एटम्स, दैट मीनस आप 6.022 इंटू 10 to power 23 एटम्स दे विच किन्ने मोल्स होणगे? 1 मोल। तो आप कैलकुलेट किन्ने च करने हैं? 3.011 इंटू 10 to power 23 एटम्स दे विच किन्ने मोल्स होणगे? 1। दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। 1 upon 6.022 इंटू 10 to power 23 मल्टीप्लाई बाय 3.011 इंटू 10 to power 23। ठीक है। हुण आ कट्टिया जाऊगा, दिस इज एग्जैक्टली द हाफ ऑफ दिस, इत्थे 2 आ जाओ, इत्थे 1 आ जाओ, दैट मीनस 1/2 मोल्स, और वी कैन से इट विल बी 0.5 मोल्स। ठीक है। तो 0.5 मोल्स की हो जाऊगा अपना आंसर हो जाऊगा। सो दिस इज द बेसिक लेवल ऑफ द क्वेश्चन। ये बिल्कुल बेसिक लेवल है, इस लेवल तो क्वेश्चन आने स्टार्ट होंगे, इस तो बाद आप अपर लेवल के उत्ते मूव करांगे। अंडरस्टूड? ठीक है। तो नैक्सट आप बेटा क्वेश्चन डिस्कस करांगे थोड़ा जिहा टिपिकल लेवल, ये तो एक लेवल अप क्वेश्चन करते हैं सो दैट थोनों पेपर दे विच कोई इशू ना आवे। जिहड़े आह 2 क्वेश्चन आपां कीते दीज 2 आर द बेसिक लेवल ऑफ द मोल कॉन्सैप्ट। इस तो एक लेवल अप आपां हुण स्टडी करांगे जिहड़ा कि पेपर दे विच पुछया जांदा है। नाउ थोनों क्वेश्चन दिता गया है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स present in 4.6 moles of phosphorus। Now हुण इत्थे एक कन्फ्यूजन क्रिएट करती उन्होंने, या कन्फ्यूजन कह लो या एक ट्रिकी क्वेश्चन क्रिएट करता। वो की है बेटा? नाउ दिस फॉस्फोरस, यह फॉस्फोरस की है, लेट मी चेंज द कलर, वेट। ठीक है। हुण अपने कोले जिहड़ा आ चीज़ है ये P4 देता, अगर तो इत्थे फॉस्फोरस लिख दे तो इट इज़ अंडरस्टूड, या आपां नूं मान के चलदे कि आपां नूं एटम ही गिवन है एंड एटम ही आपां पता करने हैं, तो आपां सीधी जिहड़ी डेफिनेशन सी उहनूं अप्लाई कर सकदे सी। नाउ दिस इज़ गिवन इन द फॉर्म ऑफ P4।
P4 इज नॉट एन एटम, दिस इज द ग्रुप ऑफ एटम। एक ग्रुप ऑफ एटम है तो ग्रुप ऑफ एटम ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਕਹਿ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਨਾਓ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਬੇਟਾ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਐਂਡ ਵਾਟ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ, ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ। ਆਪਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਇਕੁਏਟ ਦ ਨੇਚਰ ਆਫ ਦ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਕਲ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ, ਸਿਮਿਲਰ ਲੈਣੀ ਪਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ, ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ, ਐਟਮ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਮਸ ਨੂੰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ P4 ਹੈ ਬੇਟਾ, P4 is a molecule and it contains 4 atoms of phosphorus। देखो एक molecule ਦੇ ਵਿੱਚ 4 atoms ਨੇ, 4 atom ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇੱਕ molecule ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। that means ਇੱਕ molecule ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ atoms ਨੇ, 4। ਤੇ ਇੱਕ molecule, ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ atoms, 4 Na। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਜੇ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਲ ਮੋਲੀਕਿਊਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 4 Na, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 6.022 × 10⁻23। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਮੋਲ P4 ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਮੋਲ P4 is equals to 4 Na atoms। this is our conclusion। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਗਿਆ ਬੇਟਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵੀ ਹੈਵ ਆਸਕਡ ਅਬਾਊਟ ਦ 1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ ਐਟਮਸ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, 4 Na। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨਿਆਂ 'ਚ ਹੈ, 4.6 ਮੋਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, 4 × 4.6 Na। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਆਨਸਰ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, 4 × 4.6 × 6.022 × 10⁻23। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਆਰ ਆਨਸਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਬੇਟਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫਸਟਲੀ ਐਟਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਨੇ, 4। ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 4 Na। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, 4.6 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੈਨ ਆਪਾਂ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਵਲ ਆਫ ਦ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ ਐਂਡ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਦ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇਚਰ ਆਫ ਪਾਰਟੀਕਲ। ਗੋਟ ਇਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦ ਅਨਦਰ ਕਾइंड ਆਫ ਕੁਐਸਚਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਅਗਲਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਮਿਲਰ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕੈਲਕੂਲੇਟ, ਜਸਟ ਫॉर द ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, calculate the number of atoms present, atoms of calculate the number of atoms present in 1.2 moles of sulfuric acid। ठीक है जी। नाउ फर्स्टली वी हैव टू नो द फॉर्मूला फॉर द सल्फ्यूरिक एसिड। आपां नूं सल्फ्यूरिक एसिड दा जिहड़ा फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए। सल्फ्यूरिक एसिड दा फॉर्मूला की हुंदा बेटा, H2SO4। ठीक है। H2SO4 हुंदा सल्फ्यूरिक एसिड दा फॉर्मूला। नाउ बाकी सारे दा सारा क्वेश्चन आपां एग्जैक्टली उदां ही करना है जिवें पहलां कीता सी। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਨੰਬਰ ਆਫ ਐਟਮਸ, ਬਟ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ। ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਐਟਮ ਬਟ ਅ ਮੋਲੀਕਿਊਲ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਲਫਿਊਰਿਕ ਐਸਿਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ। ਇੱਕ H2SO4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਹੋਣਗੇ, 1 molecule of sulfuric acid contain how many atoms? It contains 2 atoms of hydrogen, 1 atom of sulfur and 4 atoms of the oxygen। So in total it contains 7 atoms। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਟਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੋਟਲ ਐਟਮ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਐਟਮਸ ਨੇ, 7 ਐਟਮਸ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, 7 Na। ਅਗੇਨ ਦ ਸੇਮ ਕਨਸੈਪਟ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ ਓਵਰ ਹੇਅਰ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਬੇਟਾ, 7 Na ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਾਓ
1 ਮੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 Na ਹੈ, ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ 1.2 moles, ਤਾਂ this divided by this multiply by this 7 into 1/2 Na, this will be the answer। या फिर तुसी Na ਦੀ वैल्यू पुट कर दो डिपेंडिंग अपॉन द गिवन ऑप्शन कि ਤੁਹਾਨੂੰ Na ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਐਵੋਗੈਡਰੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੇਸਿਕ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰੋਕਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ Na ਦੀ ਵੈल्यू ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਐਂਡ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ ਮਲਟੀਪਲਾਈ, ਦੈਨ ਯੂ ਵਿਲ फाइंड द आंसर। Understood beta? So this is all about the first definition of the mole concept। ਇਹ mole concept ਦੀ ਪਹਿਲੀ definition ਹੈ ਤੇ exam ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ level ਤੱਕ question ਆ ਸਕਦਾ ਉਹ level ਆਪਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। Understood? Now coming to the second definition, ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ definition ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ second definition, that is on the basis of the mass, on the basis of mass। ठीक है, according to the second definition, 1 mole is equals to gram atomic mass or gram ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਮਾਸ। ठीक है जी, इनू शॉर्ट फॉर्म ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ GAM भी लिख ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, एंड इन शॉर्ट इनू GMM भी लिखा जाता है। गॉट इट? नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिक्यूलर मास? इन्हां दोनों का मतलब की हुंदा है? अगर आपां नू मतलब समझ आ गया दैट मीनस कि आपां नू डेफिनेशन समझ आ गई। ठीक है, सो मीनिंग की हुंदा बेटा इहदा, किसी भी एटम दा जिहड़ा एटॉमिक मास हुंदा है अगर आपां ओनू ग्राम दे विच रिप्रजेंट कर दिए, अदरवाइज एटॉमिक मास दी जिहड़ी यूनिट हुंदी है वो AMU हुंदी है। किसी भी एटम दा जिहड़ा मास हुंदा है ओदी यूनिट बेटा AMU हुंदी है या फिर कल्ली U हुंदी है। ठीक है, अगर तुसी किते लिखिया होया देखिया होवे, ये आपां करांगे इन द स्ट्रक्चर ऑफ एटम, इस चीज़ नू पढ़ांगे। ठीक है, तो अपने कोले AMU यूनिट हुंदी है जिहदा मतलब हुंदा एटॉमिक मास यूनिट, या फिर जिहड़ी अजकल दी लेटेस्ट वो है यूनिट है दैट इज रिटन ओनली U। ठीक है, वो कल्ला U लिखिया जाता है, AMU नू भी खत्म करता। तो जदों किसी भी एटम दे एटॉमिक मास नू U ना लिख के ग्राम लिखिया जावे, दैट इज नोन एज द ग्राम एटॉमिक मास। जस्ट ओदी यूनिट नू चेंज करना है, यू नीड नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ द मास। ठीक है, अगर तुसी एटॉमिक मास नू ग्राम दे विच लिख दो, फॉर एग्जाम्पल सोडियम दा जिहड़ा एटॉमिक मास हुंदा है बेटा दैट इज 23 ग्राम्स, 23 AMU और 23 U। ठीक है, तो इन एक्चुअल जिहड़ा पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग है सोडियम दा जिहड़ा एटॉमिक मास है दैट इज 23 U, बट अगर इनू मैं 23 ग्राम लिखदा दैट मीनस यह सोडियम दे 1 मोल का मास है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द सेकंड डेफिनेशन 1 मोल इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द एटम then we will consider the gram atomic mass, if we are talking about the molecule then we will consider the gram molecular mass। got it? ठीक है, तो एटॉमिक मास नू जदों आपां ग्राम्स दे विच एक्सप्लेन करदे आ तां इट विल बिकम ग्राम एटॉमिक मास, ते ओहो ओदे 1 मोल दा मास हुंदा है। पीरियोडिक टेबल दे विच एटम्स दे जिन्ने भी एलीमेंट तुसी देखदे हो 118 एलीमेंट जिहड़े हैगे वो डिस्कवर हो चुके हैं। पीरियोडिक टेबल दे 118 दे 18 एलीमेंट्स दा जिहड़ा भी एटॉमिक मास है अगर उन्होंने आपां ग्राम दे विच लिख दिए बेटा, ग्राम यूनिट दे विच लिख दिए तो वो सारे उन्हां दे 1-1 मोल दे मास होणगे। अंडरस्टूड? तो 1 मोल दा मास जिहड़ा हैगा दैट इज इक्वल्स टू ग्राम एटॉमिक मास। अगर आपां मॉलिक्यूल दी गल करदे आ तो इट विल बी ग्राम मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्जाम्पल अगर अपने कोले सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड दे विच हाइड्रोजन का 2 ग्राम, 2 हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम हो गया, प्लस सल्फर का 32 प्लस ऑक्सीजन का 1 का 16 हुंदा तो 2 का कितना हो गया 64, तो ये कितना आ गया टोटल 98।
अगर इनू मैं 98 ग्राम लिखदा दैट मीनस ये सल्फ्यूरिक एसिड दे 1 मोल दा मास है। Understood? So according to the second definition, 1 mole of any atom or molecule will be equals to the gram atomic mass or gram molecular mass. Understood? Now we'll do the question regarding the second definition. ठीक है, एक क्वेश्चन अप्लाई करते हैं आप पेपर दे विच जिद्दां पुछया जांदा है, कैलकुलेट the number of moles present in 88 grams of CO2। ठीक है जी। नाउ दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन कि आपां कार्बन डाइऑक्साइड दे 88 ग्राम दे विच की कढने आ, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं एंड वी हैव गिवन द मास। जेड़ी चीज़ गिवन हुंदी है उन्होंने किधर रखो, लैफ्ट हैंड साइड ते, जेड़ी चीज़ फाइंड आउट करनी है उन्होंने कित्थे रखो, राइट हैंड साइड ते। ठीक है, तो अगर आपां नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं तो उन्होंने राइट हैंड साइड ते रखांगे। सब तो पहला आपां 1 मोल दा मास कढांगे, 1 मोल दा मास फाइंड आउट करांगे ते 1 मोल दा मास कितना हो जाऊगा, जिन्ना इहदा ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा। तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास तुसीं फाइंड आउट कर लो। कार्बन का कितना हुंदा है बेटा 12 ग्राम, ऑक्सीजन का 1 का 16 मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है, तो 12 प्लस 32 दैट विल बी 44 ग्राम्स। 1 मोल का मास तुसी मॉलिक्यूलर फॉर्मूले तो फाइंड आउट कर सकते हो, एल्स थोनू पेपर दे विच गिवन होगा। अगर नहीं भी होंदा तो थोनू फस्ट 30 एलीमेंट्स के जिहड़े एटॉमिक मासिस ने वो याद होने चाहिए है, जस्ट टू सॉल्व द क्वेश्चन इन द एग्जाम इफ द डाटा इज नॉट गिवन। ठीक है, तो हुण अपने कोले बेटा की है 44 ग्राम दे विच किन्ने मोल्स ने, इज इक्वल्स टू 1 मोल। पुछया किन्ने दे विच है 88 ग्राम, तो वो कितना हो जाएगा, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 1/44 मल्टीप्लाई बाय 88 दैट मीन्स इट विल बी 2 मोल्स। गॉट इट? तो ये किन्ने हो जाएंगे 2 मोल्स। सो दिस इज द सेकेंड काइंड ऑफ क्वेश्चन जिहड़े कि ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंड डेफिनेशन जिहड़ा क्वेश्चन है वो इदां पूछा जाऊगा। अंडरस्टूड? ठीक है, तो हुण आपां ये अपने कोले एक सेकेंड टाइप ऑफ क्वेश्चन है। नैक्सट बेटा आपां गल करांगे थर्ड डेफिनेशन दी। थर्ड डेफिनेशन दी एक यूनिकनेस की है कि इट इज़ एप्लीकेबल ओनली ऑन द गैसेस, ओनली फॉर द गैसेस। ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेफिनेशन या विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज एप्लीकेबल फॉर द गैसेज ओनली। ठीक है, क्यों है? क्योंकि आप थर्ड डेफिनेशन नू किहदे बेस दे उत्ते सॉल्व करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वॉल्यूम। तो गैस का ना तो मास लिया जाता बेटा, ना ही वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स नू काउंट कर सकते हैं। वी कैन कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ एनी गैस। आप किसी भी गैस का वॉल्यूम कंसिडर करते हैं, ना ही वो मास कंसिडर करते हैं, ना ही वो नंबर कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो थर्ड डेफिनेशन जी हैगी आ वो कल्ली गैसेज के उत्ते एप्लीकेबल है। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं है कि फस्ट तो सैकेंड डेफिनेशन के विच गैसेज नहीं आ सकदियां, फस्ट तो सैकेंड डेफिनेशन च गैसेज आ सकदियां ने, बट थर्ड डेफिनेशन के विच सॉलिड्स ते लिक्विड्स नहीं आ सकते। अंडरस्टूड? सो दिस इज द ओनली डिफरेंस, ये कल्ला गैसेज के उत्ते एप्लीकेबल है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड डेफिनेशन 1 मोल इज ऑलवेज इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स। अंडरस्टूड? ठीक है, 1 मोल दे विच कितना वॉल्यूम कंटेन हुंदा है 22.4 लीटर, और वी कैन से 1 मोल विल बी इक्वल्स टू 22,400 मिलीलीटर्स ml। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये अपने कोले थर्ड डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द थर्ड डेफिनेशन 1 मोल इज इक्वल्स टू 22.4 लीटर्स, और वी कैन से 22,400 ml। ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सेम ही गल है, बट जे थोनू यूनिट चेंज करके दिता जाता तो तुसी उहदे अकॉर्डिंग ही वैल्यू नू यूज़ करोगे। सो बी केयरफुल वाइल यूजिंग द गिवन डाटा।
ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੁਮੈਰੀਕਲਸ ਦੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਨਿਟਸ ਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਰੂਲ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਮੈਚ ਦ ਯੂਨਿਟਸ ਫਸਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤਾਂ ਮੈਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹੈ ਤਾਂ ਵੈਲ ਐਂਡ ਗੁੱਡ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਥਰਡ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਮੋਲ ਕਨਸੈਪਟ यूज़ करांगे, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ द वॉल्यूम। क्वेश्चन यूज़ करते हैं एक भी, क्वेश्चन किद्दां पुछया जांदा पेपर दे विच। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स occupied in 11.2 ਲੀਟਰਸ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 11 ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸ ਲੈ ਲਓ, ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਗੈਸ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਲਓ, ਲੀਟਰਸ ਆਫ ਅਮੋਨੀਆ NH3, ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗਿਆ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਕੀ ਹੈ ਵੋਲਿਊਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। 22.4 ਲੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, 1 ਮੋਲ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 11.2 ਲੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, this divided by this multiply by this, 22.4 multiply by 11.2 ਕੱਟੇ ਜਾਣਗੇ, ठीक है। तो ये क्या आ जाऊगा 1/2 यानी कि 0.5 मोल्स, अंडरस्टूड, ठीक है। तो ये अपने कोले की आ गया ऑन द बेसिस ऑफ द थर्ड डेफिनेशन, कोई भी न्यूमेरिकल आ गया, ठीक है। सो दीज आर द बेसिक कॉन्सैप्ट ऑफ द मोल कॉन्सैप्ट, ठीक है। सारे दे सारा जिहड़ा मोल कॉन्सैप्ट है वो इहदे नाल ही रिलेट करता है। इस तो बाद बेटा एक लैवल आपां क्वेश्चन दा होर अप करते हैं। वो क्यों करते हैं, सो दैट कि अगर पेपर दे विच क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द एग्जामिनेशन लैवल, ठीक है, किहड़े लैवल का पेपर तुसी अटैम्प्ट कर रहे हो, तो तुहानूं सारे लैवल जिहड़े हैगे आ मोल कॉन्सैप्ट दे पता होने चाहिए है। तो उहनूं आपां इक्को ही वीडियो दे विच रिकॉर्ड करांगे, ठीक है। तो हुण आपां थर्ड लैवल स्टडी करते हैं। थर्ड लैवल क्यों मैं क्वेश्चन दा हुण करा रही हाँ, क्योंकि उहदे विच तीनों डेफिनेशन साइमल्टेनियसली यूज़ होंदियां या फिर 2 डेफिनेशनस साइमल्टेनियसली यूज़ होंदियां ने, ठीक है। तो सब तो पहला आपां स्टडी करांगे एक क्वेश्चन की फॉर्म दे विच। तो थर्ड लैवल दे विच की हुंदा बेटा, जदों तुहाडे कोले क्वेश्चन 2 डेफिनेशनस दा कंबीनेशन बन के आ जाए, ठीक है, या तो पहली ते दूसरी डेफिनेशन यूज़ हो जाए, या फिर दूसरी ते तीसरी यूज़ हो जाए, या फिर पहली ते तीसरी यूज़ हो जाए, ठीक है। जदों अपने कोले किसी भी क्वेश्चन दे विच 2 डेफिनेशनस मिक्स होके आउंदियां ने, तो उदों आपां क्वेश्चन नूं किवें सॉल्व करना है उहनूं स्टडी करते हैं, ठीक है। लैट्स टेक एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लैने आ। कैलकुलेट the number of molecules present in calculate the number of molecules present in 22 grams of कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है बेटा। कार्बन डाइऑक्साइड दे 22 ग्राम दे विच किन्ने मॉलिक्यूल्स हुंदे आ। हुण देखो तुहानूं कोई नंबर ऑफ मोल नहीं दिता, कुछ नहीं दिता, पूछया की है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, बट गिवन की है मास। दैट मीनस दिस इज द कंबीनेशन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड डेफिनेशन, ठीक है। पूछया जिहड़ा चीज़ पूछी जिहड़ी चीज़ गई है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द फर्स्ट डेफिनेशन, तो जिहड़ा डाटा गिवन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ द सेकेंड डेफिनेशन, ठीक है। मास दिता गया ते नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नूं पुछया गया। तो जदों भी तुहाडे कोले इदां दा क्वेश्चन आ जाए जिहदे विच 2 डेफिनेशनस दा कंबीनेशन है, तो उन्हां दे विच एक कॉमन कनैक्शन हुंदा है बेटा, दैट इज द नंबर ऑफ मोल्स। डोंट गेट कन्फ्यूज ओवर हेयर, ये कन्फ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इनू कुछ भी तुसी किसी दूसरे तरीके नाल नहीं करना, जो चीज़ गिवन है बस उहदे विचों तुसी नंबर ऑफ मोल्स कढ लो। हुण देखो इहदे च सैकेंड डेफिनेशन के बेस ते आपां नूं डाटा गिवन है, मास इज गिवन। जे मास गिवन है तो आपां नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट कर सकते हैं, तो जिन्ने नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे उन्होंने फर्स्ट डेफिनेशन दे विच पुट करो, दैन यू कैन फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। लैट्स ट्राई इट। इनू शुरू करते हैं बेटा।
ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੇ 22 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੋਲਸ ਕੱਢਣੇ ਆ। ਵੀ ਨੋ ਦੈਟ 44 ਗ੍ਰਾਮ ਇਹਦਾ ਮੋਲੀਕੂਲਰ weight ਹੈ। 44 ਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਮੋਲਸ ਨੇ? 1 ਮੋਲ। ਠੀਕ ਹੈ, 44 ਗ੍ਰਾਮ ਕੰਟੇਨ 1 ਮੋਲ। दैट मीनस 22 ग्राम ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ? ਹਾਫ ਮੋਲ। ਜੇ ਮਾਸ ਅੱਧਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੋਲਸ ਵੀ ਅੱਧੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ। ठीक है बेटा, नाउ वी हैव 0.5 मोल्स। तो आप 0.5 मोल्स दे विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स नू फाइंड आउट करना है। तो एक मोल दे विच किन्ने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होणगे? आ भी मॉलिक्यूल है तो पुछे भी मॉलिक्यूल है, दैट मीनस Na, और वी कैन से 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 मॉलिक्यूल्स। तो गिवन मोल किन्ने है? वो है 0.5। ठीक है, 0.5 है तो आप 0.5 दे विच नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट कर लेंगे। दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, दैट मीन्स Na अपॉन 1 मल्टीप्लाई बाय 0.5, दैट मीन्स कि इट विल बिकम Na by 2, हाफ हो जाऊगा। तो हाफ है तो किन्ने एटम्स आ गए? 3.011 इंटू 10 टू पावर 23। इन्ने मॉलिक्यूल्स जिहड़े हैगे आ वो प्रेजेंट है किहदे च? 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो जदों भी बेटा तुहाडे कोले दो डेफिनेशनस का कंबीनेशन आ जाता है तो उन्होंने विच हमेशा जिहड़ा कॉमन कनैक्शन हुंदा है दैट इज़ द नंबर ऑफ मोल्स। वो हमेशा की होगा? नंबर ऑफ मोल्स होगा। किसी भी तरीके का क्वेश्चन आ जाए, नंबर ऑफ मोल्स नू फाइंड आउट करो, यू विल गेट द आंसर। अंडरस्टूड? ठीक है, हुण आपां 3 फॉर्मूलाज लिखते हैं जिहड़े कि मोल कॉन्सैप्ट के सब तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ने, दैट इज़ नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू given particles over Na, यानी कि एवोगैड्रोस नंबर। दूसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास ओवर ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम molecular mass depending upon the given species. Third formula is number of moles is equals to given volume divided by 22.4 liters. So these are the 3 formula जिहदे बेस ते आपां मोल कॉन्सैप्ट का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अंडरस्टूड बेटा? सो अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एग्जाम दे विच तुहानूं घट्टो घट्ट 2 क्वेश्चन इस टॉपिक दे विचों मिलणगे ते बहुत ही सौखे क्वेश्चन मिलणगे। प्लीज़ डू प्रैक्टिस एट होम। ठीक है, तो अगले लैक्चर दे विच आपां एक नवे टॉपिक नाल मिलदे हां। टिल दैन थैंक यू सो मच।